नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीईटी के एग्ज़ाम में जो आपके जो राजस्थान जीके से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जाने हैं। तो हम आज से इस वीडियो में आपकी जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो सीरीज़ है वो आपके ले आ रहे हैं। जिससे क्या होगा कि आपके जो पिछले साल कौन से जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके टॉपिक वाइज हम पिछले साल वाले प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में जो प्रश्न है वो किस लेवल का आता है और साथ ही किस टॉपिक से किस तरह के एग्जाम में जो प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। तो वो आपके सारी बातें हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में राजस्थान के जो दुर्ग है, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जो जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में हम वीडियो में इस बात करेंगे, जिससे आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि पिछले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही आपके जो पिछले साल के जो प्रश्न हैं वो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। क्योंकि आपको कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको पिछले साल के जो प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 50 से लगाकर 55% तक, 50 से लगभग 60% भाग है ना, वो आपके जो पिछले साल के जो प्रश्न में से ही यू के यू सेम टू सेम उठ के आते हैं। तो ये वीडियो आपकी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान में सबसे पहला प्रश्न है कि स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे होते हैं। तो जल दुर्ग का बात की जाए तो जो ओदुक दुर्ग है ना, उस दुर्ग को आपके जल दुर्ग के नाम से आपके जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो ईओ एग्जाम 2023 में ही पूछा गया है। अगला है कि लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है। तो लोहागढ़ आपके भरतपुर में आपके ये स्थित है। और जो जितने भी सारे प्रश्न हैं वे सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपके कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। नेक्स्ट आपके पास है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम द्वार, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में के जो प्रथम द्वार है पांडल पुल, उसके पास में चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका जो स्मारक है वो बना हुआ है। तो याद रखना कि जो आपके रावत बाघ सिंह है उनका आपके चबूतरा है वो बना हुआ है। और आपकी जो ये पिछले साल जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, सीईटी जो स्नातक वाला, उसी में ही ये प्रश्न है आपके पूछा गया था। तो एक तरह से आपके जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए उसका ही रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की जो छतरी है निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कुंभलगढ़ किला है, वहाँ पे आपकी जो पृथ्वीराज की जो छतरी है वो आपके स्थित है। नेक्स्ट बात करूँ आपके कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा आपके राव जोधा के द्वारा। अगला है आपके कि शिला देवी का मंदिर है वो किस किले में स्थित है। तो शिला देवी का जो मंदिर है वो आपके जो आमेर का जो किला है वहाँ पर आपके स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो अचलगढ़ दुर्ग है वो आपके माउंट आबू में आपको देखने को मिलता है। और सारे जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। जैसे आपके पिछले वाले प्रश्न है वो ये प्रश्न आपके अचलगढ़ दुर्ग वाला है वो आपके सीईटी में भी पूछा गया है और आपके वनपाल 2022 में भी पूछा गया है। तो मैं बताया कि आपको कि जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड है वो निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है। तो मामादेव कुंड और आपके जालीबाव बावड़ी है ना, वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो जयपुर में किस किले में जो तोपें बनाने का जो कारखाना है। तो जयपुर में जो जयगढ़ दुर्ग है उस जयगढ़ दुर्ग में आपके जो तोप बनाने का जो कारखाना है वो देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करूँ तो किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। तो आज एक कथन है वो आपके जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया था। तो आपके हसन निजामी के द्वारा। दोनों नाम याद रखना, एक तो हसन निजामी और एक जालोर का किला, और साथ ही ये भी याद रखना कि कौन सी लाइन कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का जो पहला स्मारक जो डाक टिकट है, स्मारक पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1949 में पहली बार आपके जो डाक टिकट है जो कि विजय स्तंभ पर आपके जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करूँ आपके जो कीर्ति स्तंभ के बारे में, जिसे हम विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, उसके टूटे हुए भाग का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा कि महाराणा स्वरूप सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो विजय स्तंभ, जिसे हम कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी कहते हैं, उसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो आपके किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख जो शिल्पी कौन था, क्योंकि शिल्पी से संबंधित भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है आपके कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है। तो गागरोन का किला है वो आपके झालावाड़ में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपकी जो सुवर्णगिरी है, याद रखिएगा दो प्रकार के इस तरह के दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है सुवर्णगिरी जो कि जिसे हम जालोर के दुर्ग के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपके ऐसे लिखा होता है स्वर्णगिरी, एक होता है आपके सुवर्णगिरी होता है, उसे हम जैसलमेर का दुर्ग है उसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें आपके कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर जो खाई है वह दुर्ग क्या कहलाता है। तो पारिक दुर्ग है वो आपके जो जिसके चारों ओर दुर्ग की खाई पाई जाती है, उस दुर्ग को आपके पारिक दुर्ग से के नाम से जानते हैं। और इसमें आपकी जो पीछे वाला ख पकड़ सकते हो कि पारिक में ख और ख से होता है आपके खाई, तो खाई होती है उससे उस दुर्ग को हम पारिक दुर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो बीकानेर के जो जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की जो मूर्ति है वो लगाई गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपके जयमल और फत्ता है, दो ऐसे शूरवीर हैं जिनकी जो मूर्ति है वो बीकानेर के जूनागढ़ में आपके लगाई गई है। नेक्स्ट बात करूँ आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक है वो कौन था। तो बात की जाए आपका आंसर हो जाएगा संप्रति है, वो आपके इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए कि एक जैसे 9 महल है वो किस किले में बने हुए हैं। तो एक जैसे 9 महल है वो आपके नाहरगढ़ में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल आपके नाहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो बाला किला है वो कहाँ स्थित है। तो जो बाला किला है वो आपके अलवर में आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा किला है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। तो सुदर्शनगढ़ है वो भी आपके नाहरगढ़ को कहते हैं, और एक जैसे 9 महल भी आपके नाहरगढ़ में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूँ आपके अगला है आपके कि बूंदी के जो प्रसिद्ध किला तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो आपके बरसिंह हाडा है उनके द्वारा करवाया गया था। और ये प्रश्न है वो आपके LDC 2023 में भी पूछा गया, LSA वाले भर्ती थी उस 2022 में उसमें भी पूछा गया, और सेकंड ग्रेड की जो 2023 वाले भर्ती थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरा बादल का संबंध किससे था। तो गोरा बादल का संबंध है वो रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह हैं, उनसे आपके इनका संबंध आपके रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न है कि किस किले की प्रशंसा में जो दोहा एक प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। ये बात है वो आपके जो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है उसके बारे में कहते हैं कि आपकी ये कथन है वो आपको एक कहा गया है। अगला है आपके कि सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊँचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। ये जो किला है वो ये जो उक्ति है वो किस किले के बारे में कहा गया है। तो आपकी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कहा गया। तो इसमें शब्द भी पकड़ सकते हो जोधान आपके जो जोधपुर है उसका पुराना नाम मिलता है जोधाना। तो इससे आपके पास ऐसे आप याद हो जाएगा कि आपके जो ये जो बात है वो मेहरानगढ़ के बारे में आपके जो जोधपुर में है उसके बारे में कही गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो संकट काल में कौन सा जो किला है वो मेवाड़ के राज परिवार का जो आश्रय स्थल रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपके रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो गढ़ बिटली कहाँ स्थित है। गढ़ बिटली आपके अजमेर में आपको देखने को मिलता है। गढ़ बिटली दुर्ग है जो तारागढ़ किला उसे कोई गढ़ बिटली के नाम से जानते हैं और आपके ये अजमेर में देखने को मिलता है। अगला है कि चिल्हा का जो टीला किस दुर्ग का क्या पुराना नाम है। तो आपके जो जयगढ़ दुर्ग है ना उसी का ही पुराना नाम आपके जो चिल्हा का टीला है वो देखने का मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित है वो आपके नहीं है और आपके जो ये सेकंड ग्रेड 2023 में आपकी पूछा गया है। तो गागन दुर्ग है वो आपके झालावाड़ में ही देखने को मिलता है। कपिल सरोवर है वो कोलायत में देखने को मिलता है। दौलत बाग है वो आपके अजमेर में देखने को मिलता है, जबकि लालगढ़ किला है वो आपके जैसलमेर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऊपर वाला तीनों आप इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो निम्नलिखित में से जो किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। तो आपके जो जैसलमेर का जो सोनार किला है उसका निर्माण आपके राव जैसल भाटी के द्वारा आपके जो करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आपके पिछले बार एग्जाम पीछे भी मैंने रिपीट भी किया था और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो जो जालोर का किला है ना उसे आपके सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। जबकि सुवर्णगिरी की बात की जाए तो आपके जैसलमेर का किला है वो आपके होता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। तो आपके जो 6 किले हैं उनको शामिल किया गया है। इनके लिए जो यूनिवर्सल ट्रिक भी है आपके चीकू गाजर और आम।
ठीक है। तो आपके यूनेस्को में जो शामिल होने वाले विश्व धरोहर के जो किले हैं उनके बारे में बताऊँ तो आपके एक तो चित्तौड़गढ़ है, एक आपके कुंभलगढ़ है, एक आपके गागरोन, एक आपके जैसलमेर, एक आपके रणथंभौर और एक आमेर। कुल मिला के जो 6 दुर्ग है वो इस यूनेस्को में जो विश्व धरोहर के रूप में हमारे शामिल है वो किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में आपकी देखने को मिलता है? तो ये आपके जो सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ में आपके जो चारों ये जो विलास है या महल है वो देखने को मिलता है। अगला है आपके औद्योगिक दुर्ग का अभिप्राय क्या है? इस सीरीज में सबसे पहले जो पहला प्रश्न मैंने करवाया था वो आपके औद्योगिक दुर्ग के बारे में ही था और ये प्रश्न वापस देख लो एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो हर प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो औद्योगिक दुर्ग आपके जल दुर्ग है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं? तो आपके जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसको आपके मयूरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरन है ना वो आपके जल दुर्ग का ही उदाहरण है। और याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि संत पीपा जी का अगला है कि आपकी संत पीपा जी का जो छतरी है ना वो भी आपके गागरोन में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सूफी संत जो मीठे शाह की जो दरगाह है ना वो भी आपके इस गागरोन दुर्ग में ही देखने को मिलती है। तो गागरोन से संबंधित कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोषवर्धन है? कोष का मतलब होता है दूरी। अगर जब आपके सामने कोई शेर आ गया तो आप क्या रोकोगे? उस शेर से आप दूरी रखोगे वरना शेर तो मार देगा। इसे ऐसे याद रख सकते हो कि कोषवर्धन दुर्ग है वो आपके शेरगढ़ को कहा जाता है। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के संस्थापक है वो आपके चित्रांगद मौर्य है, वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला है वो मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है, यानी कि आपके रेतीले किले में। तो वही जूनागढ़ किला है वो भी आपके इसमें आता है। इसके अलावा जो जैसलमेर का किला है वो भी इसमें ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो जल दुर्ग की बात की जाए तो एक तो आपके जो बटने दुर्ग है हनुमानगढ़ में है बटने दुर्ग, वो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। जबकि गागरोन, भैंसोड़गढ़ और कोषवर्धन सभी आपके जो जल दुर्ग की श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो राजस्थान में कहाँ अकबर का किला आपको देखने को मिलता है? तो अकबर का किला जिसे हम अकबर के मैगजीन के नाम से भी जानते हैं ये अजमेर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला है कि विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें आपको बतानी है कि सही है? तो विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिल है, तो ये भी बात बिल्कुल आपकी जो सही है। कुल मिला के 9 मंजिल इसमें देखने को मिलती है। और इसका जो शिल्पकार है, वास्तुकार या शिल्पकार है वो आपके मंडन है। तो दोनों ही बात इसमें जो सही है। ठीक है। तो ये जो सारी प्रश्न है मैंने आपके जो राजस्थान के दुर्ग से संबंधित PYQ प्रश्न है वो आपके करवाए थे। आई होप कि जो सारे क्वेश्चन है वो आपको सही लगे और अच्छे लगे होंगे। वीडियो बढ़िया लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।